आज मैं लेकर आई हूँ जोधपुर की फेमस माखनिया लस्सी। ये लस्सी बनाने में बहुत ही सिंपल है। इसे आप घर पर बड़ी आसानी से जब मन करे तब बना सकते हैं। लस्सी बनाने के लिए एक बड़ा सा बाउल लिया है जिसमें हम दही छानेंगे। यहाँ पर मैंने सूती का कपड़ा लिया है। इसकी मदद से हम दही का पानी अलग करके दही की कंसिस्टेंसी को थिक करेंगे। अब इसमें 4 कप दही या 1 लीटर दही डालेंगे। मैं यहाँ पर घर पर जमाया हुआ दही यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो मार्केट वाला दही भी यूज कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि दही खट्टा ना हो। अब कपड़े के चारों कॉर्नर्स को पकड़कर पोटली बनाएं और इसे निचोड़ते हुए पानी निकालें। और पोटली को इस तरह से घुमाते हुए थोड़ा और पानी निकाल लें। अब इसमें इस तरह से गांठ बांध लें। अब इस पोटली को स्ट्रेनर पर कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दें, या आप इसे टैप पर भी लटका सकते हैं जिससे दही का सारा पानी निकल जाए। अब आधा घंटा हो गया है। अब अगर पोटली में पानी जमा हो गया है तो इसे भी आप निचोड़ कर निकाल लें। ये लस्सी पंजाबी लस्सी से ज़्यादा थिक होती है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा दही से पानी अलग कर रही हूँ। आपको अगर थिक लस्सी पसंद नहीं है तो आप ज़्यादा पानी ना निकालें। अब दही को कपड़े से निकालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दही की कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो चुकी है, और देखिए दही से कितना सारा पानी अलग हो गया है। अब चम्मच से दही को एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब विस्कर या चम्मच से दही को अच्छे से फेंट ले जब तक कि दही स्मूथ ना हो जाए। अब दही स्मूथ दिख रहा है। अब इसमें 1/4 कप दूध, 10-12 केसर के धागे जो कि मैंने थोड़े से दूध में भिगो के रखे थे, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, आधा कप चीनी। आप चीनी की क्वांटिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी टेस्ट के अनुसार। इन सब को डालकर अच्छे से 3 से 4 मिनट फेंट ले ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। वैसे तो लस्सी गाढ़ी चम्मच से खाए वैसी ही होनी चाहिए, परंतु ज़्यादा थिक हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, लस्सी बनकर रेडी है। अब इसे सर्व करते हैं। अब टॉपिंग के लिए 1 चम्मच मक्खन डालें, इसलिए इसे माखनिया लस्सी कहते हैं। मक्खन डालने से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। इसमें आपको अनसॉल्टेड मक्खन यूज करना है। मैंने ये मक्खन दूध की मलाई से घर पर तैयार किया है। अब इसे बारीक कटे ड्राई फ्रूट से गार्निश करें। अब इसे आधा 1 घंटा फ्रिज में रख दें और ठंडा होने दें। इसके बाद आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करें। गर्मियों का मौसम है तो आप इस लस्सी को ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये लस्सी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।